सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 2 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 1 जून को। तो हर साल 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? थीम बड़ी है, याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, कुछ इस तरह की थीम है। लेकिन यहाँ से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। ये तो हो गया, देखो, वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को। नेशनल मिल्क डे कब होता है? 26 नवंबर को होता है। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती को। एक प्रश्न और पूछूंगा आपसे कि जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव कौन सा बना था? जेरी गांव। अभी अंडे और दूध योजना किसने शुरू की थी? केरल सरकार ने। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की थी राजस्थान सरकार ने, जिसमें क्या था? कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को 150 ml और 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा के बच्चों को 200 ml दूध दिया जाएगा इस योजना में। आपसे पूछूं कि 2022 में वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ग्रेटर नोएडा में। और बताओ, प्रधानमंत्री दूध वाणी नाम से सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? गुजरात में। और याद रखना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2021-22 में दुनिया का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन देश बताया था किसको? भारत को। और भारत में भी सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। किसके अनुसार? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के अनुसार। अच्छा, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोस। बाकी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर रोम इटली में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं क्यू डोंग्यू। तो आपके जून का ये पहला डे आ गया, ध्यान रखना। आगे जैसे जैसे डे आते जाएंगे मैं आपको बार बार रिवाइज कराऊंगा, तो आपके पास बहुत सारे मौके आएंगे उस महीने के डेज को रिवाइज करने के। और महीने के अंत तक आप इसे इतनी बार रिवाइज कर लोगे कि आपको ये याद हो जाएंगे, बस करना आपको पड़ेगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा गया? तो आंसर होगा अहमदनगर। तो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया है। ये घोषणा अभी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर की गई, जो प्रारंभिक आधुनिक भारत में मराठा साम्राज्य की वंशानुगत कुलीन रानी थी। अहिल्याबाई होलकर पूरे भारत के मंदिरों और सार्वजनिक विश्राम गृहों के निर्माण के लिए जानी जाती है। आप जानते हो, अभी महाराष्ट्र ने बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम बदलकर वीर दामोदर सावरकर के नाम पे कर दिया था। और हमने पढ़ा था अभी मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया गया, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया, और अंडमान निकोबार में जो हैरियट द्वीप है उसका नाम माउंट मणिपुर द्वीप कर दिया गया। और बाकी महाराष्ट्र के बारे में तो अभी हमने कल ही पढ़ा है, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? तो आंसर होगा अजय यादव। तो बिहार केडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं अजय यादव, और अभी ये सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। ये भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक कंपनी है, जिसे राष्ट्रीय सौर मिशन के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए स्थापित किया गया था। कब? सितंबर 2011 में। और इसके अभी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए अजय यादव। बाकी अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के अभी अध्यक्ष बने थे। और मोहंती से याद आएगा सिद्धार्थ मोहंती का नाम, जो कि अभी एलआईसी के नए चेयरमैन बने। और अनंत माहेश्वरी अभी नेस्कॉम के नए चेयरमैन बने थे। तो ये नाम भी न्यूज़ में थे, ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में यूको बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अश्विनी कुमार को। तो अभी सरकार ने अश्विनी कुमार को यूको बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। किनका स्थान लिया उन्होंने? सोमा शंकर प्रसाद का। यूको बैंक के बारे में आपको बता दूं तो इसका शुरुआत में नाम हुआ करता था यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, फिर 1985 में इसका नाम बदल के यूको बैंक कर दिया गया। ये सरकारी स्वामित्व वाला बैंक है। हेडक्वार्टर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है और टैगलाइन होती है ऑनर्स योर ट्रस्ट। और अब नए मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए हैं अश्विनी कुमार। बाकी अभी बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ बने रजनीश कर्नाटक, और बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजिंग डायरेक्टर बने देवदत्त चंद, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ बने संजय अग्रवाल। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी यस बैंक ने नई टैगलाइन लॉन्च की है, वो क्या है?
लाइफ को बनाओ रिच, मेक लाइफ रिच। तो अभी यस बैंक ने अपना पूरा मॉडल चेंज कर दिया, जैसे कि नया लोगो लॉन्च कर दिया, नया थीम टैगलाइन वगैरह लॉन्च कर दिया। तो नया टैगलाइन याद रखना, लाइफ को बनाओ रिच। यस बैंक, शायद आपको पता हो, आरबीआई ने 2018 में इस पर सैंक्शन लगा दिए थे। क्यों? तो धोखाधड़ी वाले लोन देने के कारण। यस बैंक की बात करें, स्थापना हुई थी इसकी 2004 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके संस्थापक थे राणा कपूर और एमडी सीईओ वर्तमान में प्रशांत कुमार हैं। अभी ये टैगलाइन कुछ और हैं, जैसे कि बढ़ती का नाम जिंदगी, एक्सिस बैंक की है ये, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है, और इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, ये बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी पुस्तक एनटीआर अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा चंद्रमूर्ति कोंदू भाटला। तो एनटीआर, ये आंध्र प्रदेश, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही हुआ करते थे उस समय आंध्र प्रदेश के ये मुख्यमंत्री बने थे। तो उनके जीवन पर ये बुक लिखी है जिसका नाम है एनटीआर अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। किसने लिखा है? पत्रकार व लेखक चंद्रमूर्ति कोंदू भाटला। एनटीआर ये नाम आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि एनटीआर के बेटे हैं, साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, जूनियर एनटीआर के नाम से उनको जानते हैं। अभी जो RRR मूवी आई थी उसमें भी वो थे। एनटीआर का पूरा नाम है नंदमुरी तारक रामाराय, तो ये ध्यान रखना। बाकी डॉक्टर AK द्विवेदी, ह्यूमन एनाटॉमी नाम की बुक लिखी। अरविंद मंडलोई, जावेद अख्तर के ऊपर बुक लिखी इन्होंने भी, नाम है जिसका जादूनामा। और वाणी त्रिपाठी, वाई कांट एलिफेंट बी रेड नाम से बुक लिखी है इन्होंने। तो ध्यान रखना, ये न्यूज़ में है सारे। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी मई 2023 में किसे 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा दामोदर मावजो को। अच्छा, इसकी घोषणा तो पहले कर दी गई थी, तो हम इसे पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। किन्हें? दामोदर मावजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, 2022 के लिए मिला है। और ये गोवा से ही है दामोदर मावजो। ये एक कोंकणी भाषा के लेखक हैं। आपको बता दूं, इन्हें 1983 में इनके उपन्यास कार्मेलिन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, और सन 2010 में पद्मश्री, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी इनको मिल चुका है। ये तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। आपके मन में आएगा 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? असमिया लेखक थे नीलमणि फूकन। इनका नाम एक और कारण से न्यूज में है, क्योंकि अभी इनका निधन हो गया। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करके बताओ, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? जी शंकर कुरुप थे। मलयालम भाषा में मिला था 1965 में। और इसकी पहली महिला प्राप्तकर्ता पूछोगे तो उनका नाम था आशा पूर्णा देवी। अब जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा उसका उत्तर दो। बाकी देखो, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। एक तो है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। अभी 32वां व्यास सम्मान मिला था इन्हें 2022 के लिए ही, इनके उपन्यास पागलखाना के लिए। और शिव शंकरी, ये तमिल लेखक हैं, 2022 के लिए सरस्वती सम्मान मिला इनको, इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि ये किसे बनाया गया? तो आंसर होगा अंशुमाली रस्तोगी को। तो याद रखना, अभी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है अंशुमाली रस्तोगी को। ये जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मॉन्ट्रियल कनाडा में। मॉन्ट्रियल कनाडा में वैसे वाडा का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। और मॉन्ट्रियल से आपको याद आएगा, अभी 2022 में COP15 जैव विविधता के लिए COP15 का आयोजन हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में ही। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपने सुना है, इसका संबंध बताओ किससे था? ओजोन परत के संरक्षण से। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। इसीलिए तो 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाते हैं। वैसे कनाडा की कैपिटल तो ओटावा है, ये ध्यान रखना। बाकी वर्ल्ड बैंक में वरिष्ठ सलाहकार कौन बने? तो आंसर होगा हेमांग जानी। वैसे वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन बने? अजय बंगा। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में वरिष्ठ सलाहकार बने थे हमारे आनंद सिंह, उनका नाम है। बाकी एक और अपॉइंटमेंट आपको याद होगा, अभी हमारे नागरिक विमानन महानिदेशालय के नए प्रमुख
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन कौन बने थे? विक्रम देव दत्त बने थे। और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। उनके पास एक और मंत्रालय है, स्टील मंत्रालय, वो भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया? तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान का स्माइल एम्बेसडर बनाया है सचिन तेंदुलकर को। और इसी तरह से आप को रिलेट कर पाओगे, अभी सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया था सचिन तेंदुलकर को ही। वैसे अभी यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए राजदूत बनाया था आयुष्मान खुराना को। अभी जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर बने थे रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव। बाकी विराट कोहली, एक तो ये अभी HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने, और उससे पहले जो लक्सर पेन आता है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अभी स्टार स्पोर्ट्स चैनल के ब्रांड एम्बेसडर बने रणवीर सिंह और ऋषभ पंत भी, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी जून 2023 में भारत और यूरोपीय संघ ने ग्लोबल गेटवे सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया? तो आंसर होगा मेघालय में। बात कर रहे हैं ग्लोबल गेटवे सम्मेलन की, किस किस के बीच हुआ? भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में, अभी 1 और 2 जून को। कहाँ पे? मेघालय में। जिस सम्मेलन का उद्देश्य क्या रहा? उत्तर पूर्वी भारत में संचार यानी कि कम्युनिकेशन और निवेश को बढ़ाना। वैसे आप जानते हैं उत्तर पूर्वी भारत में विकास के लिए एक योजना हमने चलाई थी, डिवाइन योजना। वैसे देखो यहाँ पे बात यूरोपियन यूनियन की है, तो यूरोपियन यूनियन इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल बेल्जियम में, जहाँ पे नाटो का हेडक्वार्टर भी है। इसमें कितने देश शामिल हैं? 27, और 27वें नंबर का था क्रोएशिया। और इसकी करेंसी होती है यूरो, और अभी यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना था? क्रोएशिया ही। तो आप कह सकते हो यूरोपियन यूनियन ये 27 यूरोपीय देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वैसे इसमें से कौन सा देश अलग हुआ था? ब्रिटेन, जिसे ही कहते हैं ब्रेग्जिट। वैसे आप जानते हो यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेन। और अभी यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष बनी थी रॉबर्टा मेटसोला, ये माल्टा देश की है। बाकी मेघालय की बात करें तो कैपिटल इसकी शिलोंग है। मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा है, नेशनल पीपल्स पार्टी के। वैसे अभी टोटल नेशनल पार्टियां हमारी 6 हो गई है। 6वें नंबर की अभी बनी थी नई, कौन सी? आम आदमी पार्टी। तो अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? 29 मई को। फिर पूछा अभी COP 28 की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो आंसर होगा मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण। फिर पूछा बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम किसके नाम पर रखा गया? वीर दामोदर सावरकर। फिर आपसे पूछा इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो NVS-01। फिर पूछा किस राज्य ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की? महाराष्ट्र ने। फिर पूछा उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ खोला गया? जम्मू कश्मीर में। फिर पूछा अभी 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? मरवे दिजदार ने। कौन सी मूवी के लिए? अबाउट ड्राई ग्रासेस। फिर आपसे पूछा विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया? वर्ल्ड नो टोबैको डे, 31 मई को। फिर पूछा अबे रिंग साइड नाम की बुक को किसने लिखा? डॉक्टर विजय दर्डा ने। अगला प्रश्न पूछा दूरसंचार उपग्रह है अरबसैट BADR-8, इसका सफल प्रक्षेपण किसने किया? स्पेस एक्स ने। और गाइज अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, तो प्लीज़ एक बार वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर कर देना। बाकी आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज, इनका टेस्ट बना दूंगा अभी, जो आपको मिलेगा आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाके अच्छे से प्रैक्टिस करो। PDF भी आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। टेलीग्राम का लिंक चाहिए वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा ABK प्रसाद को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।